सौभाग्य को यदि ढूंढना है तो वह परिश्रम के साथ खड़ा नजर आएगा। नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। आज हम आपको पटना के प्रमुख अखबारों में छपी प्रमुख खबरों से रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले नजर आज के इतिहास पर। मात्र 42 रन पर सिमट गई थी टीम इंडिया। आज के दिन ही 1947 में आज के दिन ही लॉर्ड्स में टीम इंडिया 47 रन पर सिमट गई थी। आज के दिन ही खत्म हुआ था टेनिस का सबसे लंबा मैच। 2010 में आज के दिन ही टेनिस का सबसे लंबा मैच खेला गया था। और जब पंडित ओमकारनाथ ठाकुर की आवाज़ में गूंजा था वंदे मातरम। 1897 में आज के दिन ही गुजरात के बड़ौदा में हुआ था पंडित ओमकारनाथ का जन्म। और खबरों पर नज़र। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा 15 लाख पदों के लिए घोषणा। शिक्षक पदों के लिए काउंसलिंग 5 से 15 अगस्त के पहले नियुक्ति पत्र। और पटना समेत राज्यों में बढ़े कोरोना के केस। बैंकों को वापस मिला घोटाले का डूबा पैसा। माल्या, नीरव और मेहुल चौकसी की जब्त संपत्तियों को बेचकर 9 करोड़ रुपए जब्त किए गए। और 1.5 करोड़ के करीब पहुंचा टीकाकरण का आंकड़ा। यूं ही रहे बेपरवाह तो जल्द ही आएगी तीसरी लहर। पास से गुजरने पर भी संक्रमित करने वाले डेल्टा प्लस वेरिएंट से बढ़ते जा रहे हैं मामले। और 2 दिनों में अच्छी बारिश, उमस बढ़ेगी। और मुख्यमंत्री के सपने के अनुरूप होगा विश्वविद्यालय का भविष्य। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई AKU की सभा। और साइंस कॉलेज में बनेगी मॉलिक्यूलर और जेनेटिक्स लैब। और निगम के अधिकारों के कटौती के खिलाफ कोर्ट से संघर्ष, सड़क तक संघर्ष का फैसला। अधिकारियों पर दर्ज कराया जाएगा केस। और 1200 की आबादी पर बनेंगे नए वार्ड। 117 नए शहरी निकायों को होगा गठन की प्रक्रिया तेज। परिसीमन के बाद DM को मिलेगी रिपोर्ट। और चुनाव से तय होंगे परामर्श समिति के अध्यक्ष। जिन पंचायतों में मुखिया उप मुखिया की नहीं, वहां परामर्श समितियों के अध्यक्ष पद के लिए निर्देश जारी। और बागमती में उफान से डायवर्सन बढ़ा। सीतामढ़ी से संपर्क टूटा। गंडक और फल्गु कई जगह खतरे के निशान के करीब पहुंची। और तीसरी लहर में स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त होने से बचा सकते हैं नए अभियान के तीसरे दिन लगे 64 लाख टीके। भाजपा संसदीय समिति की बैठक से वॉकआउट किया। 2 डोज के अंतर बढ़ाने और टीका नीति पर चर्चा कराने की गई थी मांग। और LAC की स्थिति को ले भारत चीन में तल्खी। और हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका, 3 मरे। लाहौर में आतंकी का घर क्षतिग्रस्त, कई पुलिस वाले घायल। पाक में हर साल 1000 लड़कियों का होता है मतांतरण। और अब बात हिंदुस्तान में छपी खबरों की। कोरोना की मार, लोन नहीं लौटा पा रहे किसान और उद्यमी। और प्रीपेड मीटर में पैसा होने के बावजूद कट जा रही है बिजली। और राज्य में वैक्सीन के अभाव में लग सकता है महाअभियान को झटका। बिहार के सभी जिलों में बनेगा अनुसंधान निगरानी सेल। और डेल्टा प्लस वेरिएंट से केंद्र सरकार सतर्क। BEd CET 11 जुलाई को होगी परीक्षा। और पटना में फिर बढ़ा कोरोना का ग्राफ। 71 नए संक्रमित मरीज मिले। 2 से 12 साल के 20 बच्चों ने कराया ट्रायल के लिए निबंधन। और बिहार में संक्रमण घटा पर मौतें बढ़ी। और पटना को 13 जोन में बांध बनेगा। जल निकासी का मास्टर प्लान। जल जमाव से निकासी के लिए 50 वर्षों की आबादी को ध्यान में रखते हुए बारिश के पानी निकालने की कवायद। और 3 साल से जमे 258 कर्मचारियों का हुआ तबादला। और पटना सहित 33 जिलों में हुआ पेट्रोल 100 के पार। और सफल होने वाले के सर्टिफिकेट से हटेगा मेरिट लिस्ट का जिक्र। छात्रों का कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा शुल्क होगा वापस। और DSP पर छात्र ने लगाया यौन शोषण का आरोप। खुद का दामन दागदार कर रही है खाकी। और प्रखंड मुख्यालयों को 2 लोन देश जोड़ने में मदद करेगा केंद्र। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के आश्वासन के बाद बोले वित्त पथ निर्माण मंत्री। और किराना स्टोर पर टूटा कहर। दूसरी लहर में छोटे दुकानदारों की बिक्री 15% तक घटी, जबकि पहली में बढ़ी थी। और NBFC की किस्त वसूली अटक सकती है। ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा असर देखा गया है। और डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, लेकिन असर जानना बाकी। डेल्टा प्लस वेरिएंट 11 देशों में फैला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस के संबंध में अभी जाँच की जा रही है। देश में टीकाकरण 30 करोड़ के पार। शहर से आगे गांव 6 लाख से अधिक दोनों खुराक लेने लगी एक दिन में। 84,000 से ज़्यादा लोगों को दिल्ली में लगा टीका। और भविष्य को महामारियों से बचाने के लिए बन रही सुपर वैक्सीन। अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी कर रही तैयार। चूहों पर परीक्षण में मिली कामयाबी। इंसानों पर ट्रायल अगले साल।
और समुद्र में फैले कचरे का 80% प्लास्टिक है हिस्सा। अमीर देश इसमें सबसे आगे और चौंकाने वाले परिणाम आए सामने। अब बात दैनिक भास्कर में छपी खबरों की। महापौर उप महापौर काउंसिलिंग में नए अधिकारों में कटौती वाले कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में दर्ज केस में बनेगा इंटरवेनर। मेयर काउंसिलिंग में अफसरों को बताया गया जिम्मेदार, कहा ये काला कानून। कश्मीर पर आज सर्वदलीय बैठक, एलओसी पर अलर्ट, पीएम करेंगे अध्यक्षता। इंडिगो ने वैक्सीन लेने वालों को किराए में दी 10% की छूट। और दुनिया में सदी के सबसे बड़े दानवीर टाटा दान की मौजूदा कीमत 7 लाख करोड़ रुपए। और रिंग रोड के निर्माण का रास्ता साफ, शेरपुर से दिघवारा के बीच जमीन का अधिग्रहण जल्द। और रिकवरी में होगी देर, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी खत्म, अस्पतालों में हो रही सस्ते इंजेक्शन की सप्लाई। और आउटसोर्सिंग कंपनी सीएमएस की इंटरनल ऑडिट में हुआ खुलासा, शाखा प्रबंधक ने समस्तीपुर के नगर थाने में दर्ज कराई एफआईआर। मास्टरमाइंड हैदराबाद से गिरफ्तार 2 अन्य कर्मी भी हिरासत में। और 3 साल से नहीं बना बांध, लगातार बारिश से उफनाई गंगा, ठेकेदार बारिश में बहा रहे 28 करोड़ की मिट्टी। राज्य ने माना बाढ़ से 4 जिले के 15 प्रखंड हुए प्रभावित। और चीन से वैक्सीन लेकर पछता रहे 90 देश, आधी से ज़्यादा आबादी को टीका लगने के बाद भी कई देशों में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। और बारिश के पानी में डूबी बिंटोली, प्रशासन मान रहा जल जमाव, इसलिए नहीं पहुंची सरकारी मदद। और 49 दिनों तक बंद रहा गांधी मैदान, न चैम्बर की हुई मरम्मत, न घास की हुई कटाई। और सभी 534 प्रखंड मुख्यालयों को दोलन सड़क से जोड़ने के लिए केंद्र से मांगी गई राशि। और पिछले साल 16 नदियां सूखी थी, इस साल इनमें से 5 खतरे के निशान के ऊपर। और कोरोना की प्रथम लहर के दौरान बिहार के लोगों ने पिछले साल की तुलना में जमा की अधिक राशि। और जल जमाव को दूर करने के लिए पंपों का सहारा, जल्द ही हल्की बारिश से स्थिति बदहाल। निगम के स्तर पर निचले इलाकों में पंपों के जरिए पानी निकालने की बनाई जा रही है योजना। और राजधानी के पार्क और जू खुली हवा में हरियाली के बीच खिले खिले दिखे चेहरे, नियमों का पालन करते दिखे, मास्क और टेम्परेचर चेक के बाद मिली एंट्री। और 3,70,126 फेल में से 2,18,445 ग्रेस से पास। और 10वीं 12वीं के रिजल्ट के लिए बनाए जाएंगे हेल्प डेस्क, स्पेशल हेल्प डेस्क। और न्यूजीलैंड का पहला वर्ल्ड टाइटल, भारत को 8 विकेट से हरा किया वर्ल्ड चैंपियनशिप पर कब्जा। और पिछले साल की तुलना में चाय से 25% महंगी, अगले महीने से मिलेगी राहत। लॉकडाउन और सूखे के कारण चाय में आई कमी, चाय के उत्पादन में आई कमी। इस साल अप्रैल जून तिमाही में 93% बढ़ी मकानों की बिक्री। और यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ने दी चेतावनी, यूरोप में अगस्त के अंत तक मिलने वाले नए केस 90% के होंगे। ब्रिटेन में फिर बढ़ रहे नए मामले 4 माह में उच्चतम स्तर पर पहुंचे। और चुनावी मोड में भाजपा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बैठक शुरू, बूथ पर फोकस ज्यादा। तो ये थी पटना के प्रमुख अखबारों में छपी प्रमुख खबरें। ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डेमोक्रेटिक लाइव। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 14 से जाने वाली गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस है। बिना सब्सक्राइब का बटन दबाए, बेल का बटन दबाए, इसमें सफर करना दंडनीय अपराध है।